तमिलनाडु में बीजेपी और अन्ना द्रमुक का ब्रेकअप हो गया है। अन्ना द्रमुक ने बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन एनडीए से अलग होने का ऐलान कर दिया। अन्ना द्रमुक यानी कि एआईएडीएमके और बीजेपी 2019 से साथ थे और पहले 2019 का लोकसभा चुनाव और फिर 2021 में विधानसभा चुनाव दोनों ने साथ में मिलकर लड़ा। इससे पहले भी अंदर बाहर एनडीए से एआईएडीएमके होती रही है। हालांकि फरवरी 2022 में स्थानीय निकाय चुनावों में बीजेपी और एआईएडीएमके ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। बीजेपी से नाता तोड़ने का फैसला सोमवार को एआईएडीएमके की मीटिंग में लिया गया और यह मीटिंग पार्टी चीफ के पलानीस्वामी की अगुवाई में हुई थी। पूर्व मंत्री और अन्ना द्रमुक के सीनियर नेता केपी मनुसामी ने बताया कि मीटिंग में एनडीए से अलग होने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ है। उन्होंने बताया कि 2024 का लोकसभा चुनाव अपनी जैसी सोच वाली पार्टियों के साथ मिलकर लड़ेंगे और इस फैसले का अन्ना द्रमुक में स्वागत भी हो रहा है। अन्ना द्रमुक कार्यकर्ताओं ने तो पटाखे फोड़कर इस फैसले का स्वागत किया। सोचिए, कभी ऐसा नहीं हुआ होगा। इससे पहले भी एनडीए से कई घटक दल अलग हुए या पहले यूपी और अब इंडिया से भी कई घटक दल जुड़े टूटे। ये होता रहता है हमेशा, लेकिन कोई पटाखे फोड़े अलग होने पर यह पहली बार देखने को मिला। पार्टी की ओर से एक्स यानी कि ट्विटर पर हैशटैग एक ट्रेंड कर रहा है, नंद्री मैंडुम वरात इरिगल। ये इसका मतलब होता है कि थैंक यू, दोबारा मत आना। और इस फैसले से बीजेपी की ओर से अब तक कुछ साफ नहीं किया गया। तमिलनाडु बीजेपी के उपाध्यक्ष नारायण तिरुपति का कहना है कि राष्ट्रीय नेतृत्व इस पर टिप्पणी करेगा। दक्षिण भारत में अन्ना द्रमुक ही बीजेपी की एकमात्र सहयोगी पार्टी थी, लिहाजा बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका इसे माना जा सकता है। और इस बीच दोनों पार्टियों के बीच विवाद की जड़ तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष अन्नामलाई को भी माना जा रहा है। अन्नामलाई को केंद्र में रखकर दरअसल ये पूरी राजनीति एक तरीके से इसका ताना बाना बुना गया है। एनडीए से अलग होना एआईएडीएमके का और पहले जुड़ना, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष अन्नामलाई को वजह प्राथमिक तौर पर माना जा रहा है। तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष अन्नामलाई को लेकर एआईएडीएमके नाराज चल रही थी और इसे लेकर अन्ना द्रमुक के नेताओं ने हाल ही में दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। इस मीटिंग में एआईएडीएमके के नेताओं ने नड्डा को अन्नामलाई की ओर से की जा रही टिप्पणियों को लेकर चर्चा की थी। मीटिंग में अन्ना द्रमुक ने अन्नामलाई की ओर से पूर्व सीएम अन्नादुरई पर दिए गए बयान पर माफी मांगने की मांग की थी। हालांकि अन्नामलाई ने इस पर माफी नहीं मांगी। अब एआईएडीएमके का आरोप था कि तमिलनाडु बीजेपी का नेतृत्व जानबूझकर अन्नादुरई, जयललिता और पलानीस्वामी को बदनाम करने के लिए हो रहा है। सोमवार को एनडीए से अलग होने का जो प्रस्ताव पास हुआ उसमें व्यक्तिगत तौर पर तो किसी का नाम नहीं लिया गया, लेकिन बीजेपी के राज्य नेतृत्व को दोषी ठहराया गया। हाल ही में अन्नामलाई में को तमिलनाडु के पहले मुख्यमंत्री अन्नादुरई को लेकर उन्होंने एक बयान दिया था अन्नामलाई ने, और अन्नामलाई ने अन्नादुरई पर हिंदू धर्म का अपमान करने का आरोप लगाया था और यह दावा भी किया था कि हिंदू धर्म का अपमान करने पर उन्हें मदुरई में छिपना भी पड़ा था और माफी मांगने के बाद ही वो बाहर आ सके थे। 2 हफ्ते पहले एक सम्मेलन में अन्नामलाई ने यह बयान दिया था और अन्नामलाई का दावा था कि जून 1956 में मदुरई के मीनाक्षी मंदिर में अन्नादुरई ने हिंदू धर्म को अपमानित किया। उन्होंने कहा था कि उस समय स्वतंत्रता सेनानी और थेवर समुदाय के नेता पसुमपोन मुथुरामलिंगा थेवर ही ऐसे थे जिन्होंने अन्नादुरई का विरोध किया था। अन्नामलाई का दावा था कि इस टिप्पणी के बाद अन्नादुरई को मदुरई में छिपकर रखा गया था, उन्हें छिपाकर, और जब उन्होंने माफी मांग ली तभी वो बाहर आ सके थे। अन्नामलाई के इस बयान पर एआईएडीएमके ने आपत्ति दर्ज कराई थी। अन्ना द्रमुक का कहना था कि अन्नादुरई और मुथुरामलिंगा अच्छे दोस्त थे। अन्ना द्रमुक ने इस बयान पर अन्नामलाई से माफी मांगने को कहा। हालांकि इस पर अन्नामलाई ने कहा था कि अपनी बात को सच साबित करने के लिए उनके पास 1 से 4 जून 1956 के अखबार की प्रतियां हैं, उनके पास सबूत हैं। अन्नामलाई की ओर से दिए जा रहे बयानों पर अन्ना द्रमुक ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी और 18 सितंबर को अन्ना द्रमुक ने ऐलान कर दिया कि बीजेपी से पार्टी का गठबंधन नहीं है। एआईएडीएमके ने अन्नामलाई पर गठबंधन धर्म की हद पार करने का आरोप लगाया। 22 सितंबर को एआईएडीएमके के सीनियर नेताओं ने दिल्ली में बीजेपी नेताओं से मुलाकात की और बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में अन्ना द्रमुक ने बीजेपी से अन्नामलाई के इस्तीफे की शर्त रखी थी। हालांकि बीजेपी ने इसे माना नहीं। अन्नामलाई का पूरा नाम अन्नामलाई कुप्पुस्वामी है।
जुलाई 2021 में उन्हें तमिलनाडु बीजेपी का अध्यक्ष चुना गया और अन्नामलाई का जन्म 1987 में तमिलनाडु के करूर में हुआ था और वो वेल्लाला गोंडर परिवार से ताल्लुक रखते हैं और ये तमिलनाडु की एक शक्तिशाली और काफ़ी धनी ओबीसी जाति है और राज्य के पश्चिमी क्षेत्र में इसकी मजबूत उपस्थिति है। उन्होंने कोयम्बटूर के पीएससी कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी से बीटेक किया है और आईआईएम लखनऊ से एमबीए की पढ़े लिखे हैं और इसके अलावा पुलिस में सेवा भी दी है। अन्नामलाई को कर्नाटक में सिंघम के नाम से लोग जानते हैं। सितंबर 2013 में उन्हें उडुपी कर्नाटक का जो क्षेत्र है वहाँ का एसीपी बनाया गया था और उसके बाद में उन्हें साउथ बेंगलुरु के डीएसपी पोस्ट पर तैनात किया गया। 29 मई 2019 को अन्नामलाई ने पुलिस की सेवा से इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देते समय उन्होंने कहा था कि पुलिस में मुझे जो करना था वो मैंने हासिल कर लिया, अब आगे का सफर तय करूंगा। और फिर 25 मई 2020 को अन्नामलाई बीजेपी में शामिल हो गए और 11 महीने के बाद ही उन्हें तमिलनाडु बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया गया। उन्होंने उसी साल अरवाकुरुच्ची सीट से विधानसभा का चुनाव भी लड़ा, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। दक्षिण भारत में बीजेपी मजबूत स्थिति में नहीं है, ये बात तो सब जानते हैं, बीजेपी भी जानती है। मोदी लहर के बावजूद 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी बहुत कुछ खास नहीं कर पाई। बीजेपी का मानना है कि अगर तमिलनाडु में पकड़ बनानी है तो युवाओं को साथ लाना होगा। अन्नामलाई उसमें बिल्कुल फिट बैठते हैं, अभी 37 साल के हैं। इसके अलावा अन्नामलाई वेल्लाला गोंडर जाति से आते हैं और इस जाति का चुनाव में रणनीतिक महत्व है। बीजेपी का फोकस इन्हीं वोटर्स पर है जिस समाज से अन्नामलाई आते हैं और उसी से आते हैं पलानीस्वामी। अन्नामलाई के जरिए बीजेपी पलानीस्वामी के वोट बैंक में भी सेंधमारी करना चाहती है, यानी कि अब बीजेपी ये चाहती है कि जयललिता के बाद जो बिखरी हुई एआईएडीएमके है उस पर अब कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी पकड़ बना ले। अब कामयाब कितनी होती है ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे, आने वाला वक्त बताएगा। ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही इस तरह के और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा यूट्यूब चैनल आज तक।